देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में पानामा केस से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत का सिलसिला जारी है। जैसे कि हम रोज़ बात करते हैं, गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि PTI के वकील नईम बुखारी और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने आज की अपडेट लेकर पानामा केस के हवाले से। आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए मखदूम अली खान ने कहा कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कोई कंपनी नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का किसी ऑफशोर कंपनी से ना पहले ताल्लुक़ था और ना ही अब कोई ताल्लुक़ है। उनके खिलाफ पिटीशन में भी उन पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की मेंबर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि वज़ीर आज़म ने खुद दुबई फैक्ट्री का एतराफ़ किया था और ये भी कहा था कि मेरे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं। मखदूम अली खान ने कहा कि वज़ीर आज़म की तकारीर में तज़ाद की बात करके नाअहली की इस्तदा की जा रही है और इनका ये भी मौक़िफ़ था कि तकारीर में तज़ाद की बात करके नाअहली की इस्तदा तो की जा रही है, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त और दलाइल में भी तज़ाद है। मखदूम अली खान ने कहा कि पिटीशन में नवाज शरीफ पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया, बल्कि उसमें तो ये कहा गया था कि नवाज शरीफ ने इल्ज़ामात की दुरुस्त वजाहत नहीं की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मखदूम अली खान ने वज़ीर आज़म का कौम से खिताब भी पढ़कर सुनाया। मखदूम अली खान की जानिब से दुबई फैक्ट्री पर मुआहिदा अदालत में पेश किया गया। मखदूम अली खान ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त और दलाइल में वाज़े तज़ाद मालूम होता है। एक इल्ज़ाम $7 मिलियन पर वेल्थ टैक्स ना देने का है, तो दूसरा इल्ज़ाम है कि दुबई फैक्ट्री खसारे में फ़रोख्त की गई। मखदूम अली खान ने अदालत को ये बताया कि नवाज शरीफ दुबई फैक्ट्री के भी डायरेक्टर नहीं थे। इस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ये रिमार्क्स दिए कि हम ये बात कैसे मान लें। उनका ये कहना था कि हमारे पास नवाज शरीफ के डायरेक्टर ना होने की कोई दस्तावेज़ मौजूद नहीं है और जो कुछ हमारे सामने है वो दो किस्म की मनी ट्रेल्स हैं, जिनमें से एक ये कि पैसा दुबई से जद्दा और फिर लंदन गया और दूसरा ये कि पैसा दुबई से कतर और फिर लंदन गया। मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ का लंदन जायदादों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दस्तावेज़ात देना और इल्ज़ाम साबित करना दरख्वास्त गुजार का काम है, ये कहना था मखदूम अली खान का, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने यह इस्तफसार किया कि सवाल तो ये पैदा होता है कि दुबई फैक्ट्री के लिए रकम दुबई गई कैसे, जिस पर वज़ीर आज़म के वकील ने जवाब दिया कि दुबई फैक्ट्री कर्ज लेकर बनाई गई थी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक दुबई फैक्ट्री के 25% शेयर्स मियां शरीफ के नहीं बल्कि तारिक शफी के थे। आपकी दस्तावेज़ात से भी बज़ाहिर केस वाज़े नहीं होता, तो आपको अदालत को मुतमईन तो करना पड़ेगा, जिसके जवाब में मखदूम अली खान का ये कहना था कि अदालत को चाहिए कि कमीशन बनाए जो दुबई जाकर मिल का जायज़ा ले सके। जबकि जस्टिस एजाजुल हसन ने यह कहा कि जब वज़ीर आज़म ने खुद दुबई फैक्ट्री का एतराफ़ कर लिया है तो फिर अब इस एतराफ़ के बाद सबूत मुहैया करना आपका ही काम है। तो जनाब, हम सब ये देख रहे हैं इस केस की समाअत जारी है और सुप्रीम कोर्ट में आज भी यही दलाइल दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में पानामा केस की मज़ीद समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। तो देखना यह है कि ये केस अब कौन सा नया मोड़ और कौन सा नया रुख इख्तियार करता है। पानामा केस की समाअत के फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे PTI के अहम रहनुमा, जिन्होंने इमरान खान पर आज खुलकर तनकीद की। उनमें से दो रहनुमा थे तलाल चौधरी और मरियम औरंगज़ेब, जिन्होंने आज मीडिया से बात की। मरियम औरंगज़ेब के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। मरियम औरंगज़ेब का ये कहना था कि हमारा तो पहले दिन से यही मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म का पनामा से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। पनामा में ज़िक्र जायदाद का ताल्लुक़ ना मनी लॉन्ड्रिंग से है और ना ही टैक्स छुपाने से। इमरान खान पर भी उन्होंने खुलकर तनकीद की और तनकीद करते हुए उनका ये कहना था कि इमरान खान झूठ, इल्ज़ामात और एहतजाजी सियासत के बादशाह हैं। उनका ये कहना था कि इमरान खान का काम पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान को पैगाम देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान अब सिर्फ आगे जाएगा और ये तरक्की अब रुकने वाली नहीं, क्योंकि उसके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म पर इसलिए इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, ये कहना था मरियम औरंगज़ेब का। इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि झूठ ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान को सख्त तनकीद का भी निशाना बनाते हुए मज़ीद ये कहा कि वो अपनी बेटी को तो तस्लीम नहीं करते और दूसरों की बेटियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इसके अलावा तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि सियासी बुग़्ज़ और मुखालिफत ही वो अवामिल है जिनकी वजह से वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने नवाज शरीफ को सच्चा आदमी भी करार दे दिया और सच्चा आदमी करार देते हुए उनका ये कहना था कि सच्चा आदमी इल्ज़ामात से बेफिक्र होता है, लिहाजा वो अपने काम में मसरूफ़ होता है, जैसे कि नवाज शरीफ भी अपने काम में मसरूफ़ है।
बात करेंगे सीरियन एयरलाइन के हवाले से। सीरियन एयर नामी एयरलाइन पाकिस्तान की एक निजी एयरलाइन कंपनी है जिसने जनवरी 2017 में फ़्लाइट ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान कर रखा था। इस एयरलाइन ने पाकिस्तान के 7 मुख्तलिफ शहरों में अपने फ़्लाइट ऑपरेशंस के आगाज़ का इंदिया दे दिया है बिलाखिर। और इन शहरों में मैं आपको बताती चलूँ कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, स्कर्दू, पेशावर और कोयटा शामिल हैं। ऑपरेशन के आगाज़ से पहले 2 साल सीरियन एयर महज अंदरून मुल्क ही फ़्लाइट ऑपरेशंस करेगी और सिविल एविएशन की जानिब से ये शर्त रखी गई है। और ये शर्त हर उस एयरलाइन कंपनी के लिए रखी जाती है जो बैरून मुल्क भी परवाज़ें चलाना चाहती है। अब बात करेंगे उन मुनफरिद फ़ीचर्स के बारे में जो सीरियन एयरलाइन ऑफ़र करेगी। मुसाफिरों को चौंकाने के लिए हर दिन एक नए खाने का मेन्यू रखा गया है और एयरलाइन इंतज़ामिया का इस हवाले से ये कहना है कि वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि सफ़र के दौरान अच्छा खाना इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। खुसूसी डिस्काउंट्स के बारे में अगर बात करें तो ये एयरलाइन उन तमाम लोगों को डिस्काउंट देगी जो 2 साल से 11 साल या नौमौलूद बच्चों के साथ सफ़र करें या वो लोग जो 5 फैमिली मेम्बर्स के साथ सफ़र कर रहे होंगे। और सीरियन एयर अपने मुसाफिरों को एक बहुत अच्छी सहूलत भी ये दे रही है कि 32 किलोग्राम तक अब 2 बैग्स ले जाने की इजाज़त होगी। इसके बरक्स अगर बात करें दीगर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के बारे में तो वो मुसाफिर को सिर्फ 20 किलो से सिर्फ 20 किलो ही वज़न ले जाने की इजाज़त देती है। इससे ज़्यादा अगर वज़न होता है तो उन्हें इजाज़त नहीं होती। अब बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। व्यूअर्स, आप सबको मालूम है कि व्हाट्सएप एक मोबाइल मैसेजिंग ऐप है जिसका शुमार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एप्लीकेशंस में होता है। और आजकल मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि स्नैपचैट के मुकाबले पर व्हाट्सएप मौजूद है। स्नैपचैट जो कि वीडियो फीचर की वजह से नौजवानों में बेहद मकबूल है, उसको टक्कर देने के लिए व्हाट्सएप रोज़ाना नई नई अपडेट्स मुतारिफ करवाता रहता है। हाल ही में व्हाट्सएप ने अपनी एप्लीकेशन में कुछ तब्दीलियां की हैं जिससे व्हाट्सएप सार्फिन में खुशी की एक लहर दौड़ गई है। व्हाट्सएप ने जिप्स ढूंढने की सहूलत मुतारिफ करवा दी है जिसके बाद अब सार्फिन एनिमेशन फाइल्स ढूंढने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी फौरी तौर पर मज़े की एनिमेशन भेज सकते हैं। और यही नहीं बल्कि मैं आपको ये बताते चलूँ कि व्हाट्सएप ने अपने सार्फिन की मुश्किल को मद्देनज़र रखते हुए भेजी जाने वाली मीडिया फाइल्स की तादाद को भी बढ़ा दिया है, जो कि पहले 10 थी और अब बढ़ाकर उसे 30 कर दिया गया है। इससे कबल सार्फिन एक वक्त में सिर्फ 10 तस्वीर या मीडिया फाइल्स अपने दोस्तों को भेज सकते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप की बदौलत ये 30 फाइल्स भी भेज सकेंगे। और जनाब तेज बहादुर के बाद अब जीत सिंह भी मैदान में उतर आए हैं। भारतीय फोर्सेस और इंतज़ामिया का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। जीत सिंह भी भारतीय फोर्स के एक एहलकार हैं जिन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है और उनका ये कहना है कि इन वीडियो के ज़रिए वो मोदी सरकार को पैगाम देना चाहते हैं। अब उन्होंने क्या पैगाम दिया है हम आपको दिखाते हैं वीडियो में। बीजेपी वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नहीं करते। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, यहाँ तक कि छोटे मोटे ग्राम पंचायत के चुनावों में हम ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा वीआईपी सिक्योरिटी, वीवीआईपी सिक्योरिटी, संसद भवन, एयरपोर्ट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान अपना योगदान ना देते हों। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय आर्मी और सीआरपी और बाकी अर्धसैनिक बलों के बीच में फैसिलिटियों में इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। सबसे बड़ी बात माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर ना जाने कितने ही सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं जिनके अंदर बैठे टीचरों को आप 50-60 हज़ार रुपये महीने की पे दे रहे हो और उसमें साल में ना जाने कितने दिन हर त्यौहार वो लोग घर में रहते हैं, घर में मनाते हैं। और हम लोग कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में, कोई जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में पड़ा रहता है। ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। क्या हम लोग इसके हकदार नहीं हैं इतनी ड्यूटियां करने के बावजूद भी? तो दोस्तों आप देख रहे थे जीत सिंह की वीडियो जो उन्होंने अभी रिसेंटली फेसबुक पर पोस्ट की है और उन्होंने हुकूमत से गिला किया है। उनका ये कहना था कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी उतनी ही मेहनत करती है जितनी बाकी आर्मी करती है, मगर फिर भी हमारे हिस्से में नाक़िस सहूलियात ही क्यों आती हैं।
उनका ये कहना था कि यहाँ ना वेलफेयर मुहैया की जाती है और ना ही छुट्टियाँ वक्त पर मिलती हैं, और तो और अब पेंशन भी मिलना बंद हो गई है, जबकि बाकी फ़ौज और बाकी जितनी भी फोर्सेस भारत में मौजूद हैं उन सबको पेंशन बड़े वक्त पर मिल जाती है और छुट्टियों का भी उनको सहूलत, छुट्टियों की भी सहूलत जो है वो उनको मैसर होती है। इसके साथ साथ उन्होंने मोदी सरकार से सवाल भी किया है कि वो इसके हकदार नहीं हैं, क्या वो उनको इस चीज़ का हकदार, इन तमाम सहूलियत का हकदार नहीं समझते, और अगर नहीं समझते तो क्यों नहीं समझते। यही सब बातें बयान करते हुए उन्होंने एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट कर दी है जो मैंने अभी आपको दिखाई, और ये वीडियो तेज़ बहादुर वाली वीडियो की तरह ही बेहद मकबूल हो गई है, वायरल हो गई है। आप सोशल मीडिया पर इसको आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि ये वीडियो देखने के बाद मोदी सरकार इस संगीन मसले के हल के लिए क्या इक़दाम करती है। अब बात करते हैं मारूफ हिदायतकार सैयद नूर की अहलिया रुखसाना नूर के बारे में, जो आज इंतकाल कर गई हैं। रुखसाना नूर की मौत का सबब कैंसर है जो उनके जिस्म में काफ़ी अरसे से पनप रहा था, और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि सैयद नूर की अहलिया की वफ़ात की खबर मौसूल होते ही शोबिस समेत दीगर हलकों से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ आपको रुखसाना नूर के बारे में कुछ तफसीलात बताती चलूँ। वो सैयद नूर की पहली बीवी थी और उनकी शादी 1984 में सैयद नूर से हुई थी। रुखसाना नूर मारूफ सहाफ़ी, शायरा और ड्रामा निगार भी थी, और उन्होंने संगम और नाग और नागिन जैसी फिल्मों में भी काम किया था। जी व्यूअर्स, आपको बैनुल-अक़वामी ख़बर देती हूँ। ठिठुरती सर्दी में जहाँ हम अपने घरों में स्वेटर्स पहने और लिहाफ ओढ़ने के बाद भी सर्दी ज़्यादा होने की शिकायत कर रहे होते हैं, वहीं कुछ बेघर और गरीब अफराद ऐसे भी हैं जिन्हें ना तो घर नसीब होता है और ना ही सर्दी में लिहाफ और गर्म कपड़े मिलते हैं। ऐसे ही अफराद के लिए लंदन की रिहायशी खातून ने इक़दाम उठाया है और उन्होंने ये हमदर्दी महसूस की उन गरीबों के साथ, और बड़े ही खूबसूरत उन्होंने ये कदम उठाया जिसे शहरियों की जानिब से खूब सराहा भी गया है। फेस अलबलीन खातून का नाम है। उन्होंने अपने दोस्त अहबाब और अहल खाना से उनके पुराने कोट लिए और एस्किस में कॉल्चेस्टर लाइब्रेरी के बाहर लटका दिए हैं। अपने इस इक़दाम की जानिब लोगों की तवज्जो मरकूज़ करवाने के लिए उन खातून ने एक पैगाम भी तहरीर किया है जिसमें लिखा है कि नीड अ कोट, टेक वन, वांट टू हेल्प, लीव वन, यानी कि जिसको कोट की ज़रूरत है वो यहाँ से एक कोट उठा सकता है, और जिसको जो हेल्प करना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है, वो यहाँ पर अपना एक कोट छोड़ के भी जा सकता है। शहरियों ने फ़ीस अलबली की इस काविश को खूब सराहा है, और किसी ने फ़ीस अलबली की इस काविश को सोशल मीडिया की वेबसाइट फेसबुक पर भी शेयर किया। फ़े ने बताया है कि उन्होंने इस पैगाम को खुद भी फेसबुक पर शेयर किया है, जिसके बाद कोट की तादाद जो कि पहले 10 थी वो अब बढ़कर 40 हो गई है। फ़े का ये कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि वो लोगों की मदद कर सकेंगी, और नाज़रीन, हमारे लिए ये बात है कि इस खबर से हमें ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अभी भी इस मुआशरे में इंसानी हमदर्दी के तहत काम करने वाले लोग मौजूद हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए और अपने तौर पर ऐसे फलाही कामों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। उर्दू पॉइंट की से मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।